हमारे साथ मौजूद है। अलीशा, क्या कहिएगा, आपके पास इस मुतालिक क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट हैं, वो बताइएगा। साथ साथ ये वाज़ेह कीजिएगा, ये जो तहरीक इंसाफ का दफ्तर है, इसका एक हिस्सा गिरा दिया गया है इस वक्त, ऑपरेशन की क्या सूरत हाल? बिल्कुल, ये सीडीए की तरफ से एक तफसीली बयान जारी किया गया है और उस बयान में ये कहा गया है कि ये मज़कूरा प्लाट जो है ये सरताज अली नामी शख्स को अलाट है और इस शख्स को जो है मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जो तारीखें हैं उनमें नोटिस दिए गए कि वो बिल्डिंग बाइलाज की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं और जिस मकसद के लिए ये प्लाट लिया गया उसके लिए यूज नहीं किया जा रहा, बल्कि इसको एक सियासी जमात के दफ्तर के लिए यूज किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो दफ्तर है उसके इर्द गिर्द की जो किसी और की जमीन है उसके ऊपर भी जो है वो एक्सटेंड किया गया है उस कब्जे को या उस बाड़ को, जिसको सीडीए की तरफ से सीडीए के बिल्डोजर्स ने जो है वो गिरा दिया है। तो अभी जो मेन इमारत है उसको तो नहीं गिराया गया, तहम उसकी जो साइड एरियाज है एक हिस्सा जो है उसको गिरा दिया है। साथ साथ जो उसकी गिर्द में लोहे की खारदार बाड़ टाइप की दीवार बनाई गई थी उसको गिराया गया है और साथ ही साथ जो है वो एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि मरकजी दफ्तर जो है उसको सील कर दिया गया है। इस पे ये जो चीज है जो असूली तौर पे, और फिर ये जो नोटिस दिया गया है, जो बात की गई है, उसमें एक बात ये भी कही गई है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्म पे अमल दरामद हो रहा है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मुल्क भर में कहीं भी जो है वो कोई तजावजात नहीं होनी चाहिए। ये वो फैसला है जो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कराची में पिछले हफ्ते जो है वो एक फैसला दिया था और उसने कहा था कि रास्ते और सड़कें और सब कुछ जो है तजावजात से खाली किया जाए। उसका हवाला देते हुए ये कहा गया है कि ये तजावजात जो है इसलिए कराई जा रही हैं। तो इसी तरह से माजी में भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का दफ्तर होता था, उससे पहले मुस्लिम लीग नून पे जब जवाल का वक्त आया तो उस वक्त मुस्लिम लीग काफ जो थी उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये मारगला रोड पे इस्लामाबाद में उसका मरकजी दफ्तर हुआ करता था। इसी तरह से जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जो नॉन कन्फर्मिंग जो बिल्डिंग्स हैं, यानी ऐसी बिल्डिंग जिनको उसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं है रिहायशी इलाकों में, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो सियासी जमात के दफातर हैं, चाहे कोई एनजीओ के दफ्तर हैं, तो उनको खत्म किया जाए। लेकिन उसके ऊपर किसी हद तक उस वक्त में अमल हुआ था और उसके बाद उससे अमल दरामद नहीं हुआ। आज भी बहुत सी सियासी जमातों के जो दफातर हैं वो इस वक्त भी रिहायशी जो आबादियां हैं उनके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से उस वक्त में बहुत सा एक दबाव डाला गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से और एक जो रास्ता था एक अहम इदारे के करीब से गुजरने वाला, वो भी एक बड़ा वजह तनाजा बना था और फिर आखिर वो सड़क खोलना पड़ी थी जिसको बंद किया गया हुआ था सिक्योरिटी के नाम पे, कि सिक्योरिटी की वजह से इसको बंद किया गया। तो उस सारे तनाजर में ये होना कोई नई बात नहीं, होता रहा है। लेकिन ज़ाहिर यहाँ कंप्लीट तो कभी भी कानून पे अमल दरामद नहीं हुआ। सिलेक्टिव बिल्कुल जस्टिस जो है वो ये भी मुख्तलिफ जानना औकात में चाहेंगे जो है वो क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में कहीं और भी तजावजात गिराई गई हैं आज कल या इसी वीक में, या फिर ये पहली कार्रवाई है और इस पहली कार्रवाई में पीटीआई के दफ्तर को निशाना बनाया गया है? नहीं, और जगहों पे भी कार्रवाई की गई है, लेकिन वो कार्रवाई कुछ शायद इस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के साथ जो है वो नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि तजावजात नहीं है इस शहर में, बहुत सी तजावजात हैं, लेकिन बस जहां हाथ पड़े, जहां पे ताकत चले, वहां पे जो है वो उसको नाफिज कर दिया जाता है और जहां पे नहीं पे हाथ पड़ता वहां पे नहीं किया जाता। बहुत सी जगह हम पॉइंट आउट आज भी कर सकते हैं कि जहां पे जो तजावजात हैं वो मौजूद है उसी तरह किसी तरह, लेकिन सीडीए को वो कभी नजर नहीं आएंगी क्योंकि वो ताकतवर लोगों की हैं। जिस पे सवाल होता है, मैं पहले दो मिसालें मेरे सामने हैं। मैंने आपको बताया कि जब मुस्लिम लीग नून पे सवाल आया था 12 अक्टूबर 99 के बाद और फिर वो एक वक्त गुजरा, फिर उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब को वापस भेजा गया था तो उसके ऊपर कब्जा जो था वो उस दफ्तर के ऊपर जो था वो मुस्लिम लीग काफ ने किया था। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दफ्तर जो है वो एक आबादी में हुआ करता था G6 और एम्बेसी रोड पे, तो उनको वो दफ्तर जो है वो जब ये शौकत सिद्दीकी वाला फैसला आया था कि रिहायशी इलाकों से जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, इनको खत्म किया जाए, तो उस वक्त भी ये हुआ था कि उनको वहां से दफ्तर खत्म करना पड़ा था। इवन हमें अच्छी तरह से याद है कि मीडिया के कुछ इदारे जो थे वो रिहायशी इलाकों में थे, कोठियों में दफातर बने हुए थे, उनको भी वहां से निकल के जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज के एरियाज हैं वहां पे जाना पड़ा था। तो इस तरह ये होता रहा है, लेकिन जो अगर कहा जाए कि बिल्कुल इंसाफ पर मबनी ना ऑपरेशन कभी पहले कल हुआ था और ना ही आज हो रहा है, तो
ये एक तरह की जो सिचुएशन है वो एक कार्रवाई जो है वो चलती रहती है। अब अदालत को तो यही बताया जाएगा कि हमने आपके हुक्म पे अमल दरामद किया है और हम अमल दरामद कर रहे हैं। सही, अमल दरामद इस वक्त वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है। अलीशे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद अलीजा, ये ज़रूर वाज़ेह कीजिएगा, जैसे कि हमने देखा कि दफ्तर को सील कर दिया गया तहरीक इंसाफ के, ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन हुआ तमाम तर चीज़ें हुई, हमने चेयरमैन पीटीआई की जानिब से देखा, उनकी जानिब से एक मीडिया से गुफ्तगू की गई, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हमें इस मुताल्लिक एतमाद में नहीं लिया गया या फिर हमें इस कार्रवाई का कोई इल्म नहीं था। तो ये वाज़ेह कीजिएगा कि इससे पहले सीडीए की जानिब से उनको कितनी बार मुतनब्बा किया जा चुका? देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं और उनकी जानिब से जो सीडीए की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है उसका वो जायजा ले रहे हैं और उसके ऊपर वो बाकायदा रद्द अमल भी देंगे और इम्कान ये है कि वो अब से कुछ ही देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। जो आपने सवाल किया उस हवाले से हमने आपको बताया कि पहले सीडीए की जानिब से 3 बार मुतनब्बे किया गया था और नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन हाल ही में कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। इवन जब कल पुलिस बड़ी तादाद में वहां पर पहुंची तो कल भी पुलिस ने ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया कि आपका जो ऑफिस है वो गैर कानूनी है और तजावुज़ात खत्म किए जाएं। उनका ये कहना था कि हम हमाद अदर को गिरफ्तार करने आए हैं और पुलिस ने यूएन डेलीगेशन के वहां पर होने के बावजूद प्रॉपर छानबीन की और तकरीबन 1 घंटे के करीब पुलिस वहां पर रही, लेकिन ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर गैर कानूनी एक्टिविटी है, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर तजावुज़ात कायम की गई हैं। तो ये जिस तरह अली शेर साहब अभी आपको बता रहे थे कि इस वाले से कोई इंटीमेशन नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इस तरह का ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद में ओवरऑल जो वफाकी वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने चंद रोज कबल हदायत ये दी थी मुतल्लिका हुकाम को कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाए और कहीं पे भी गैर कानूनी तामीर है तो उस हवाले से मुतल्लिका लोगों को आगाह किया जाए, उनको नोटिस दिया जाए और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो हमने ये देखा था इस्लामाबाद में मुतअद्दिद जगहों पर सीडीए मुतहर्रिक हुई और मुतल्लिका हुकाम ने वहां पर पहुंच के जो इंक्रोचमेंट थी उनके खिलाफ ऑपरेशन किया और चीजों को गिराया। अब ये जो ऑपरेशन है सीडीए का, ये उसी सिलसिले की कड़ी लगती है कि सीडीए ने ये पीटीआई दफ्तर पर छापा मारा है और उसको फिर उसके एक हिस्से को गिरा दिया गया है ताहाल, लेकिन जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है, मरकजी बिल्डिंग है, उसको सील किया गया है। उसमें अभी तक मशीनरी जो है वो एंटर नहीं की गई, ना ही उसकी किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मरकजी सेक्रेटेरिएट से मुल्क का जो एरिया है थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया पार्किंग का एरिया है जहाँ पर आर्थिक तौर पर वॉशरूम्स भी कायम किए गए हैं, कंटेनर्स पर, और जो पीटीआई का मर्जी कंटेनर है जिसमें वो जलसे करते हैं, धरने देते हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो भी गिराई गई हैं। जी ठीक है, अलीजा हमारे साथ रहिएगा। अली शेर साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि जब कोई अदालती अहकामात होते हैं या बता दिया जाता है हुकूमती सतह पर कि कार्रवाइयाँ होंगी, तो ऐसी जगह जो कि गैर कानूनी हो या जहाँ पर तजावुज़ात कायम हो तो पहले उन्हें इत्तला दी जाती है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है, फौरी तौर पर अमल दरामद होता है और कार्रवाई करके गिरा दी जाती हैं तजावुज़ात? क्या क्या इसके ऊपर मामला किस तरीके से लाएमल इख्तियार किया जाता है? तो सीडीए की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और वो मीडिया को दिखाया जा रहा है, भेजा जा रहा है सीडीए की तरफ से कि उसने कितनी मरतबा जो है वो इस मालिक को, जो सरताज अली नाम के हैं जिनके नाम पे ये प्लाट है, उनको उन्होंने ये भेजा है नोटिस और उसमें ये लिखा है कि आप जो है वो बिल्डिंग बाईलाज की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनका ये कहना है कि हम यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि बार बार आपको नोटिस भेजेगा और आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया। जो नोटिस हैं उनकी मुख्तलिफ तारीखें जो हैं वो भी पॉइंट आउट की गई हैं कि किन किन तारीखों को जो है ये कहा गया कि आप जो है ये बिल्डिंग बाईलाज की खिलाफवर्जी बंद कर दें, लेकिन वो बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से हमने ये एक्शन लिया है। लेकिन मसला यह है कि ये सिर्फ मामला इस तक नहीं है, बाकी जो जगह हैं उनको भी इसी तरह के नोटिस जो है वो जारी किए गए। जैसे उनका ये कहना है कि 19 नवंबर 2020 को हमने नोटिस जारी किया, फिर 2021 में हमने नोटिस जारी किया। तो इस तरह से ये नहीं किया गया कि एक तरह से कि उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की। लेकिन बात वही है कि यही नोटिस जो है अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए तो यही नोटिस और भी बहुत सी इमारतों और इस तरह की इंक्रोचमेंट को और उनके मालकान को दिए जा चुके होंगे। ये रिकॉर्ड की बात होती है और हमेशा होता है, ये एक कार्रवाई होती है सीडीए की, ताकि अगर जब वो कोई एक्शन करें तो उसके बाद वो ये कह सकें कि हमने ये पहले से कार्रवाई की थी और एक तरीकाकार जो बनता था उसको हमने इख्तियार किया था, ताकि अगर अदालतों में भी मामला जाए
तो वो वहाँ पे दिखा सकें कि ये नोटिस हमने जारी किए थे और ये इन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, इस पे मुलज़ामत नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें मजबूरन जो है वो इस पे एक्शन लेना पड़ा। तो इस तरह ज़ाहिर है जब नोटिस, अब ये डिपेंड करेगा कि ये नोटिस इनको लास्ट में यहाँ पे दिए गए और उसके बाद इनको को बाकायदा मौका दिया गया या नहीं दिया गया, या इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ये इस पर डिपेंड करेगा। ये जब बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो जा रहे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में जाके ये दोनों चीजें जो है वो सामने आएंगी। लेकिन इस मौका पर मैं ये भी एक बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्सक्लूसिव इत्तेहाद कौंसिल जो उस वक्त बाद में बना, आजाद उम्मीदवार के तौर पे जिन्होंने NA-48 से इलेक्शन लड़ा था, आमिर मुगल जो है उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और दीगर कुछ जो कारकुनान वहां पहुंचे थे, उमर अयूब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली वो भी वहां पहुंचे हैं, हैदर पंजोता पहुंचे हैं, बुकला जो है वो वहां पहुंचे हैं। कुछ लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया पुलिस की तरफ से कि वो इस ऑपरेशन में मुजाहमत कर रहे थे। यकीनी तौर पे जिन लोगों पे मुजाहमत को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर अब मुकदमात दर्ज होंगे कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की। सरकार जो है वो अपना एक कानून पे मुजाहमत कर रही थी, लेकिन इन्होंने इस तरह की मुदाखलत की जिसके नतीजे में जो है वो जो पुलिस की जो CDA का इंक्रोचमेंट का हमला था उसको जो है वो मुश्किलात पेश आई। लिहाजा हमने इसके ऊपर जो है वो नक्शे हमने आमा के तहत इनको गिरफ्तार किया है। अभी ये देखना होगा कि कितने लोग जो है उनकी तादाद क्या बनती है, लेकिन आमिर मुगल जो है उसको जो कि साबिक रुकने कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार थे इस्लामाबाद से, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इस वक्त ये जगम तेल जो है वो इस वक्त सही। अली शेर साथ ही रहिएगा। इस वक्त उमर